बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। आज के इस लेक्चर में हम PHP का कोड लिखेंगे और कुछ डाटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्म रेडी किया था और इस फॉर्म में अब हम PHP का कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, तो उसके बाद हम PHP का कोड रन करेंगे। चलिए हम सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, हम सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस को ओपन करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे PHP my admin। तो हमारे पास ये डेटाबेस का जो मेन पेज है वो शो हो रहा है। तो हम ये लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड पे जाने पे ये हमारे पास ये हमने लास्ट टाइम डेटाबेस बनाई थी माई प्रॉपर्टी के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमने एक टेबल उसमें क्रिएट किया था हाउस के नाम से, तो इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेबल हमारा शो हो रहा है। उसका स्ट्रक्चर यहाँ से हम देख सकते हैं। ये उसके हमने नेम दिए थे, ये इसकी टाइप थी और इसके साथ ही इसकी जो वैल्यूज़ है वो भी शो हो रही हैं। तो अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपनी फ़ाइल के साथ। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम अपने सबलाइम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोल N से। नई फ़ाइल क्रिएट करने के बाद इसे सेव करेंगे कंट्रोल S से और यहाँ पे हम जाके इसे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं इंक्लूड के नाम से। आप बाहर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इंक्लूड के फ़ोल्डर में सेव करूँगा। इंक्लूड के फ़ोल्डर में जाके हम करेंगे connect.php के नाम से, तो इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे PHP का सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले ये इसके हम क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर हम इसे किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। मैं यहाँ पे CONN के इक्वल रख लेता हूँ और यहाँ पे हम क्यूरी चलाएंगे mysqli_connect। अब और लास्ट में इसे बंद कर देंगे और इसके अंदर हमने इसे डबल कोमा के साथ लिखना होता है। लोकल होस्ट लिखेंगे सबसे पहले, इसमें हम कोमा लगाएंगे, फिर डबल कोमा लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट और अगेन हम कोमा लगाएंगे और डबल कोमा। ये यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये हम कोमा लगाएंगे और लास्ट में हमने अपनी जो डेटाबेस हमने क्रिएट की है उसका नाम लिखेंगे। तो हम देखते हैं हमारी डेटाबेस का क्या नाम है। हमारी डेटाबेस का नाम है माई प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से ये वाला नाम इसका इधर राइट कर देंगे लास्ट में, माई प्रॉपर्टी। कंट्रोल S से सेव करने के बाद ये हमारी डेटाबेस का कनेक्शन बन चुका है। अब हम सबसे पहले डेटाबेस को अपने इंसर्ट वाले पेज में इंक्लूड करवाएंगे। उसे इंक्लूड करवाने के लिए हम सबसे ऊपर PHP का टैग लिख लेते हैं और इसमें हम इंक्लूड करवाते हैं। उसको इंक्लूड करवाने के लिए इंक्लूड का टैग लेंगे और उसमें हम डबल कोमा में हमारे पास जो हमारी डेटाबेस का कनेक्शन पड़ा है वो इंक्लूड के फ़ोल्डर में connect.php के नाम से पड़ा है। अब ये हमारे पास हमारी डेटाबेस इंक्लूड हो चुकी है इंसर्ट वाले पेज में। अब हम लास्ट में जाके इसका कोड स्टार्ट करेंगे। कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले देखना है कि जैसे ये हमारा सबमिट का बटन है तो इसमें हर एक भी इनपुट को ये नेम ज़रूर मिलना चाहिए। तो हम ये यहाँ से देख लेते हैं, हमारे कुछ नेम मिसिंग है। जैसा कि ये हमने टेक्स्ट एरिया अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बनाया था, तो इसमें हमारा नेम मिसिंग है। तो हम यहाँ पे नेम दे लेते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे ऊपर भी देखते हैं अगर कोई हमारा नेम मिसिंग है तो हम उसे राइट कर लेते हैं।
ये हमारा सिलेक्ट वाला जो है इसमें भी हमारा नेम मिसिंग है, ये भी हमने लिखना है, नेम सेलेक्ट, और सेव करते जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमने देखना है कि हमारे फॉर्म में मेथड कौन सा दिया हुआ है। ये देखें, ये हमारे फॉर्म में कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे मेथड देंगे। मेथड हम देंगे यहाँ पे पोस्ट, क्योंकि हमने डाटा पोस्ट करके सेंड करना है, हमने पोस्ट के ज़रिए अपनी डेटाबेस में इसे लेके जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेथड पोस्ट रखेंगे। और यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप रखेंगे मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा। और यहाँ पे हम इस फॉर्म को एक्शन भी दे देते हैं। एक्शन इसी पेज का देंगे हम, insert.php का। अब हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट में जाके बिल्कुल HTML के टैग के नीचे हम एक PHP का टैग लेते हैं और इसमें हम PHP का कोड रन करेंगे। सबसे ऊपर हम लिखते हैं इफ इससेट, डबल ब्रैकेट लेंगे, डॉलर का साइन, अंडरस्कोर। यहाँ पे हम मेथड अपना लिखेंगे कि हमने पोस्ट करना है कि गेट करना है। यहाँ पे हमने डाटा पोस्ट करना है, जैसा कि हमने फॉर्म का मेथड भी पोस्ट लिया था, तो हम यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो ये पोस्ट या गेट इस क्यूरी में लिखना है ना, वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये आपकी क्यूरी रन नहीं होगी, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ये जो पोस्ट है ना, ये आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट लेनी है, उसमें सिंगल कोमा लगाना है और उसमें अपने बटन का नेम लिखना है। हमने सबमिट के बटन का नेम रखा था सबमिट। और इसके बाद हम यहाँ से इफ़ को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमने जितने भी फील्ड बनाए थे, जितने भी इनपुट फील्ड बनाई थी, उनको एक नेम दिया था, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया कि उन्हें हमने नेम दिया। हम उनको उनके नेम के ज़रिए कॉल करवा के उनमें जो भी डाटा सेव होगा उन्हें एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। जैसा कि सबसे फर्स्ट पे हमारे पास एक फील्ड है टाइटल, हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। मैं इसे टाइटल के वेरिएबल में ही स्टोर करवा रहा हूँ। इज़ इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट ब्रैकेट शुरू, और इसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल, जो कि हमने नेम लिखा है, क्योंकि नेम हमने स्मॉल लेटर में लिखा है तो हम यहाँ पे भी स्मॉल ही लिखेंगे। ये मैं आपको एक दफ़ा नेम दिखा भी देता हूँ। ये आप देख, मैं अभी आपको ये ऊपर दिखाता हूँ, ये हमने कहाँ पे नेम लिया था। ये देखें, ये हमने टाइटल की इनपुट फील्ड ली थी, टाइप इसमें टेक्स्ट दी थी, लेकिन ये देखें आप, ये इसका नेम जो है टाइटल लिया था। हम जो यहाँ पे नेम लिखेंगे उसी नेम के ज़रिए हमने नीचे कॉल करवाना है। अब हम इसी तरह बाकी जितने भी नेम लिए हुए हैं इन्हें हम नीचे कॉल करवाते जाएंगे। ये जैसा कि एड्रेस है, इसका हमने नेम एड्रेस रखा था। जो भी आप नेम रखेंगे यहाँ पे उसे नीचे उसी नेम से इसे कॉल करवाएंगे। अगर आपने कैपिटल लेटर में रखा है तो कैपिटल में कॉल करवाएंगे, अगर स्मॉल में रखा है तो आप स्मॉल लेटर में इसे कॉल करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जो एड्रेस वाला हमारा है तो उसे हम सेव करवा लेते हैं। मैं इसे ADD में करवा रहा हूँ, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट को आपने कैपिटल ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो नेम रखा है एड्रेस का वो है हमारे पास ADDRESS, ये मैंने ऊपर नाम रखा है इसका। तो इसी तरह अब मैं दूसरे भी करवा लेता हूँ। थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्राइस, तो मैं प्राइस के नाम से इसे सेव करवा लेता हूँ और डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे इसका नाम मैंने प्राइस ही रखा है ऊपर। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, वो ले लेता हूँ सेलेक्ट के नाम से, और इसे भी डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट हमने लिखना है कैपिटल, और यहाँ पे कोमा लगा के इसमें हमने लिखना है सेलेक्ट, क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट के नाम से ही ऊपर नेम दिया था। तो अब हमारे पास डेट और डिस्क्रिप्शन भी रहते हैं।
अब सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पे $DESC के नाम से मैं इसका वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें मैं $_पोस्ट ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो इसका नाम हमने DESC ही रखा था ऊपर भी। और अब हम डेट को सेव करवा लेते हैं। उसे भी एक डेट के वेरिएबल में रखने के बाद, ये वेरिएबल आप किसी भी नाम का रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेट। इसका मेथड ये है कि इसे आपने कॉमा लिखना है, डे, ईयर और मंथ। ये हमारा डेट को सेव करवाने का मेथड है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इमेजेस को स्टोर करवाते हैं। इमेजेस को स्टोर करवाने के लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ। पहले PHP में कमेंट लिखने का मेथड ये है, आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो कमेंट कहलाती है। तो यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करवाता हूँ। सबसे पहले इमेज सेव करवाने के लिए हम सबसे पहले उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और ये एरे की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है। डॉलर का साइन लेंगे, img1 में मैं फर्स्ट वाला इमेज स्टोर करवाऊंगा और $_ और इमेज के लिए हम पोस्ट के बजाय यहाँ पे PHP में रिजर्व्ड जो टैग है वो फाइल का यूज़ करते हैं, फाइल्स के नाम से। और इसमें हम डबल ब्रैकेट्स लेते हैं क्योंकि ये एरे है। इमेज जो हमारे एरे में सेव होते हैं तो उसके लिए हमें ये डबल लेने पड़ते हैं एरे। तो इसमें फर्स्ट वाले में हम उसका नाम देंगे जो हमने ऊपर दिया, उसका नाम हमने img1 दिया हुआ है 1 का, और साथ वाले में हम लिखेंगे नेम और इसे हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे लास्ट में। और दूसरे नंबर पे हमने इसका टेम्परेरी नेम भी सेव करवाना होता है। तो उसके लिए एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प के नाम से और $_ फाइल्स ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हम फिर img1 ही लेंगे और अगेन इसकी जो डबल ब्रैकेट है इसमें हमने इसका टेम्परेरी नेम लिखना होता है TMP_name। ये भी ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ये हमने इसी तरह लिखना है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ये जो टेम्प नेम है और नेम है इनमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ये जो राइट इसके लेफ़्ट साइड पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ img1 2 लिखे हुए हैं, ये जो हमने नाम दिया है ऊपर इमेज को यहाँ पे वो लिखना होता है। ठीक है विवत, इसी तरह हम अब इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम सेम टू सेम हमने क्योंकि यहाँ पे 3 इमेजेस अपलोड करवाने हैं तो हम इसी तरह 3 इमेजेस को पहले सेव करवाएंगे। ये हम सेकंड वाले पे वर्किंग करते हैं। ये हमारा इमेज 2 है और इसको हम इमेज 2 कर देते हैं और इसे हमने अभी टेम्प 1 करना है तो इसे हम टेम्प 2 कर देंगे और इसके अंदर भी हम चेंजिंग कर देते हैं। ये हमारा इमेज 2 है और ये भी 2 है। और ये लास्ट में मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको पता चल जाए। ये हमारा इमेज 3 है, ये तो हमने कमेंट पास किया और ये हमारा इमेज 3 हो गया और ये टेम्प भी 3 हो गया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं ये वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे फाइल के अंदर जब जाना है यहाँ पे जो हमने इमेज को नेम दिया हुआ है वो ही लिखेंगे हम। तो ये व्यूअर्स हमारे जो इमेजेस हैं वो सेव हो चुके हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने क्यूरी की तरफ जाना है। क्यूरी के लिए हम सबसे पहले तो इफ़ ले लेते हैं और इफ़ में हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास $टाइटल हमारा जो है वो = एम्प्टी होता है और हमारे पास एड्रेस जो है एम्प्टी आता है और हमारे पास प्राइस जो है एम्प्टी आती है, तो हमारे पास हम एक अलर्ट शो करवाएंगे कि अगर यूज़र फॉर्म में ये 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ मिस कर देता है तो उसे एक अलर्ट शो हो। वो अलर्ट कैसे शो होगा वो हम उसे इको करवाएंगे, डबल कोमा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के टैग में उसे शो करवाएंगे। स्क्रिप्ट के टैब में
हम अलर्ट लेंगे और अलर्ट में हम लिखेंगे प्लीज़ फिल द एम्प्टी बॉक्स। और इसके बाद हम इसकी जो डबल ब्रैकेट है बंद कर देंगे और कोमा सेमीकोलन से इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो है इफ़ की कंडीशन लग गई है। और अब एल्स में हम अपनी क्यूरी को रन करेंगे। एल्स में हम सबसे पहले क्यूरी में जो हमारी इमेजेस हैं उन्हें अपलोड करवाएंगे। उन्हें अपलोड करवाने के लिए हम लिखेंगे मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। यहाँ पे आपने फाइल को संभाल ही लिखना है और सिर्फ फाइल लिखना है, ना कि फाइल्स लिखना है, जैसा कि ये हमने ऊपर फाइल्स लिखा था। यहाँ पे हमने लिखना है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल और यहाँ पे आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और इस ब्रैकेट में आपने सबसे पहले ये जो ऊपर टेम्प का नेम सेव करवाया ना टेम्परेरी, वो लिखना है। सबसे पहले मैं पहले वाली इमेज पे काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेम्प नेम दे देता हूँ $। हमने पहला टेम्प नेम लिया था temp1 से। इसके बाद कोमा लगाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कौन से फोल्डर में इसे सेव करवाना है। जो भी इमेजेस है, हमारे पास एक फ़ोल्डर है img के नाम से, जो हमने इमेजेस को सेव करने के लिए बनाया हुआ है। उसमें हमारे इमेजेस पड़े हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसको फॉरवर्ड स्लैश करेंगे। यहाँ पे हम इसके बाद हमने अपना इमेज का नेम लिखना है। ये देखें जो हमने यहाँ पे नेम सेव करवाया है, ये इस वेरिएबल में सेव करवाया, तो हम यहाँ पे वो वाला वेरिएबल लिखेंगे। ये वेरिएबल हमारा image1 के लिए है, तो मैं यहाँ पे image1 लिख देता हूँ और अब सेमीकोलन से इसे बंद कर देंगे। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम 2 दफ़ा इसे पेस्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे हमारा ये टेम्प जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह ये img2 है और थर्ड का हमारा img3 है, लेकिन ये इमेज का जो फोल्डर है हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि इसी इमेज के फोल्डर में हमारे सारे इमेजेस सेव होंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमने अब क्यूरी राइट करनी है। क्यूरी को राइट करने के लिए हम इधर इसे क्यूरी के वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं क्यूरी की जगह अलावा भी, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हमें इजी रहेगा नेक्स्ट भी यूज़ करने के लिए। तो हमारे पास इंसर्ट, क्योंकि हमने जितना भी डाटा है यूज़र से लेना है, इसे डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंसर्ट की PHP की क्यूरी है, हम वो लिखेंगे। वो है इंसर्ट इनटू के बाद आपने अपनी डेटाबेस में जो एक टेबल बनाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन सा टेबल बनाया था। ये आप लेफ़्ट साइड पे जाएं तो ये देखें, ये हमारी डेटाबेस का नाम है माई प्रॉपर्टी। इसमें हमने टेबल बनाया हाउस के नाम का, क्योंकि हमने सारा डेटा जो है इसी टेबल में जमा करना है, इसी टेबल में हमने लेके आना है। तो इसलिए हम इंसर्ट इनटू हाउस का नाम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू हाउस, डबल ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर हमने सबसे पहले तो जितनी भी हमारे पास हमने टेबल में ये कॉलम लिए हैं, इनको इसी तरतीब के साथ, जैसे हमने ये यहाँ पे हाउस टाइटल है, हाउस एड्रेस है, सेलेक्ट है, इमेजेस है, इसी तरतीब के साथ इसमें लिखना है। और सेकंड हमारे पास होगा, हमने इसमें वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ में हमारे पास क्या आएगा, वैल्यूज़ में हमारे पास वो चीज़ें आएंगी जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर करवाई हुई हैं। जैसा कि ये इमेज के वेरिएबल में इमेज स्टोर है हमारे पास, और ये टाइटल के वेरिएबल में हमारा टाइटल स्टोर है जो यूज़र ने दिया है। प्राइस में हमारा प्राइस सेव है। इसी तरह यहाँ पे हम लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली फील्ड जो है इसे फिल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस में क्या है, तो हम इसी तरतीब से लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पे हाउस टाइटल है, उसके बाद है हाउस अंडरस्कोर एड्रेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस अंडरस्कोर टाइटल, कोमा लगाएंगे,
हाउस अंडरस्कोर एड्रेस, फिर कॉमा लगाएंगे और इसी तरह हम देखते जाएंगे डेटाबेस में। थर्ड नंबर पे हमारे पास सिलेक्ट है, उसके बाद हमने 3 इमेजेस अपलोड करने हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस, यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट कॉमा img1 कॉमा img2 कॉमा img3 और उसके बाद कॉमा। अब हम देखते हैं हमारे पास लास्ट में हमारे पास है हाउस डिस्क्रिप्शन, हाउस अंडरस्कोर प्राइस एंड डेट, हाउस अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन कॉमा हाउस अंडरस्कोर प्राइस कॉमा डेट। और अब हम वैल्यूज़ में लिखेंगे इसके अगेंस्ट। अब हाउस टाइटल जो है उसमें हमने कौन सी वैल्यू सेव करवानी है, हमने करवाना है ये हमने जितनी भी वैल्यूज़ लिखनी है ये हमने कोमा में लिखनी है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लेके इसमें हमने हाउस टाइटल। हमारे पास हाउस टाइटल किस में सेव है, ये देखें, ये फर्स्ट पे लाइन है, ये हमारा टाइटल इस वेरिएबल में सेव है डॉलर टाइटल में। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर टाइटल। इसका ये मतलब है कि हमारा जो टाइटल है ना ये टाइटल वाली फील्ड में सेव हो जाए जाके। और इसी तरह हम कॉमा सेकंड नंबर पे हमारे पास ऊपर क्या है हाउस एड्रेस। अब एड्रेस हमने सेव किया हुआ है $ADD में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ADD में। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट है, सिलेक्ट हमने किया हुआ है $SCLECT सिलेक्ट में। और हमारा इमेज 1 जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज 1 ये देखें हमारा $IMG1 में सेव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा $IMG1, इसी तरह कॉमा $IMG2 और इसी तरह कॉमा डॉलर का साइन IMG3 और फिर से कॉमा। लास्ट में हमारे पास है हाउस डिस्क्रिप्शन, हाउस प्राइस। हाउस डिस्क्रिप्शन में हमने सेव की हुई है $DESC में और कॉमा लगाएंगे। हाउस प्राइस हमारे पास है डॉलर का साइन प्राइस, यहाँ पे कॉमा लगाना है, डॉलर का साइन प्राइस और फिर हमारे पास डेट जो है वो हमारे पास डेट में सेव है। और लास्ट में हमने इस क्यूरी को बंद भी करना है, इस क्यूरी को हमने इन्वर्टेड डबल कॉमास में रखना है, ये इन्वर्टेड डबल कॉमास और इसे सेमीकोलन से बंद कर देंगे। ये हमने क्यूरी राइट कर ली है। अब इस क्यूरी को रन करना भी लाजमी है। क्यूरी को रन करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रन के नाम से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्यूरी लिखता हूँ MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे MySQLi यूज़ करना है हमने, क्योंकि जब मैं MySQL अकेला हम यूज़ करेंगे तो जब हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो वो फिर वर्क नहीं करती, हमें MySQLi यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं स्टार्ट में ही MySQLi यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन देना होता है जो हमने वहाँ पे connect.php में सेव किया था, CONN के नाम से सेव किया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमने डॉलर का साइन CONN के नाम से ये सारा अपना कनेक्शन यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो ये देना लाजमी है जब हमने क्यूरी रन करनी है। सेकंड नंबर पे हमने ये जो अपनी क्यूरी जिस वेरिएबल में सेव कराई है वो वेरिएबल यहाँ पे राइट करेंगे, कंट्रोल S करेंगे। अब हमारी ये क्यूरी रन हो चुकी है और इसके बाद हम एक अलर्ट शो करवा देते हैं कि अगर हमारी ये क्यूरी रन होती है,
क्यूरी का नाम है रन। अगर ये हमारी ये रन वाली लाइन चलती है तो फिर हमें क्या शो, फिर से हमें एक अलर्ट शो। अलर्ट को हम स्क्रिप्ट के टैब में शो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम एक अलर्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमें अलर्ट शो पोस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। और इस कॉमास को हम बंद करेंगे और लास्ट में सेमी कोलन लगा देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्यूरी सेव हो चुकी है और ये लास्ट में हमारा PHP का टैग भी बंद है। अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके हम डाटा अपलोड करेंगे। हम देखते हैं कि वो हमारी डाटाबेस में जाता है कि नहीं। तो चलिए इसे टेबल में चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल प्रॉपर्टी / और insert.php लिखेंगे तो ये हमारा टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था ये शो हो गया। पहले तो हम एक फील्ड को एम्प्टी करके देखते हैं कि हमारा वो स्क्रिप्ट चल रहा है। ये मैंने एड्रेस वाली फील्ड एम्प्टी कर दी है और अब इसे सबमिट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास अलर्ट आ रहा है, प्लीज़ फिल द एम्प्टी बॉक्स। ओके करेंगे। अब हम दोबारा से कंप्लीट राइट करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी टाइटल दे लेते हैं, जैसा कि मैं दे देता हूँ अवेसम हाउस और यहाँ पे न्यू गार्डन टाउन, प्राइस $100,000 और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये हमने सेल करना है। तो यहाँ पे इसकी 3 पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो ये मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये इमेजेस के नाम के हमारे पास फोल्डर है, इसमें पिक्चर्स मैंने सेव की हैं। तो फर्स्ट ये पिक्चर लगाते हैं, सेकंड हम अपलोड करते हैं यहाँ पे ये वाली और थर्ड पे हम ये वाली और इसकी एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड वांट टू सेल अर्जेंट। और अब सेव करते हैं, इसे सबमिट करते हैं। और अब ये देखें अभी भी हमारे पास ये एरर आ रहा है, प्लीज़ फिल द एम्प्टी बॉक्स। ये एरर क्यों आ रहा है ये हम अपने कोड में जाके चेक करते हैं। कोड में हम देखते हैं ये एरर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फिल द एम्प्टी बॉक्स पे। तो ये अभी भी कह रहा है, हमने हालांकि सारे बॉक्सेस जो फिल कर दिए थे। व्यूअर्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस वाला हिस्सा है ना, ये है जो एड्रेस का वेरिएबल है, ये यहाँ पे हमने गलत लिखा हुआ है। ये हमने इसे सेव करवाया था, ये मैं आपको भी शो करवाता हूँ। ये देखें ये ADD के नाम से वेरिएबल लिया था, तो उधर हमने ADDRESS लिखा हुआ है। तो इसे हम यहाँ से हम चेंज करेंगे, कंट्रोल S करेंगे और अब हम सेव करवाते हैं इसे। और इधर हमारा एक और एरर ये है कि यहाँ पे जो हमने IMG1 लिखा है इसके साथ हमने $साइन नहीं लगाया, क्योंकि हमने $साइन लगाना है। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, ये वाला, जैसा कि ये $साइन image3 लिखा हुआ है। तो ये भी एक हमारा एरर था, ये हमने रिजोल्व कर लिया अभी। कंट्रोल $साइन कंट्रोल S करेंगे। अब हम फॉर्म में चलते हैं और एक दोबारा से हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब इसमें एक आसम पिक्चर गार्डन टाउन $400 सेल। और अब हम इसमें पिक्चर्स अपलोड करवाते हैं। तो फर्स्ट पे ये वाली पिक्चर, सेकंड पे ये वाली और थर्ड पे ये वाली। और अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस इज़ माय हाउस। सबमिट करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे हमें एक
जो अलर्ट शो होना चाहिए था कि यू पोस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और अब हम इसे यहाँ पे जाके डाटाबेस में चेक करते हैं। तो ये देखें, ये भी हमारे पास एम्प्टी है। इसका मतलब है कि हमारी क्यूरी में कोई इशू है। तो क्यूरी का जो इशू है वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जो आपको नेक्स्ट वीक काम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी से पहले आके इसे इको करेंगे, और इको करने के बाद हम लास्ट में क्यूरी से पहले इसे रन होने से पहले हम इसे एग्ज़िट कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे। तो अब हम इसे टेबल में जाके रिफ़्रेश करेंगे, कंटिन्यू। तो ये देखें, लास्ट में हमारे पास क्यूरी शो हो रही है। ये सारी क्यूरी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम डेटाबेस में जाएंगे, और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है SQL लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इन्हें रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्यूरी पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये राइट साइड पे आ रहा है गो का बटन, गो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये हमें एरर बता रहा है कि हमारी क्यूरी में एक एरर है, इसी वजह से वो रन नहीं हो रही। तो ये एरर किस जगह पे है, ये लास्ट में हमने बताया हुआ है इसने कि ये जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ से आपका एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ब्राउज़र में जाएं, ये मुझे पता चल गया कौन सा एरर है। ये हाउस में गए हैं, इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो ये जो हमने सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, तो ये सिलेक्ट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिलेक्ट जो है ये रिजर्व्ड एक जो लफ्ज़ है, इसे हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये क्यूरी में ऑलरेडी डिफाइंड है। इसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारी क्यूरी रन हो जाएगी। चेंज करने के लिए हम चेंज पे क्लिक करेंगे, और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं हाउस अंडरस्कोर सेलेक्ट, और सेव कर देंगे। अब हम इसकी चेंजिंग जो है वो अपने कोड में भी जाके करेंगे। ये एग्ज़िट भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमने क्यूरी अपनी चेक कर ली है। तो इसकी चेंजिंग हमने यहाँ पे करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट की जगह हमने लिख दिया है डाटाबेस में हाउस अंडरस्कोर सेलेक्ट। कंट्रोल एस करेंगे, और अब इसे हम रन करके देखते हैं। इसे रिफ्रेश करेंगे टेबल को। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास आ गया पोस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। और अब इसी डेटाबेस में हम चेक करते हैं। यहाँ पे हाउस पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउज़ करेंगे, तो ये देखें, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। हमारी आईडी भी आ रही है, टाइटल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, इमेजेस तीनों आ रहे हैं। और इसके बाद ये एक इशू हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास डेट 00 आ रही है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या आ रहा है। ये हम डेट में जाएंगे, इसका सिंटैक्स हमने गलत लिखा हुआ है। ये जो ईयर है ये सबसे फर्स्ट पे आना है, और उसके बाद हमारे पास मंथ आना है, और उसके बाद हमारे पास डे आना है। और अब हम अगर नेक्स्ट पे पोस्ट करेंगे इसमें, तो मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूँ करके। तो अब हमारे पास ये देखें, अब हमारे पास डेट आ चुकी है। तो अभी हमने इसे रिफ़्रेश किया, ये अगेन ऑटोमेटिकली इसने पोस्ट को सबमिट कर दिया। इसके लिए हम यहाँ पे नीचे एक और इको करवा देते हैं। स्क्रिप्ट का टैग लेंगे, इस टैग में हम लिखेंगे विंडो डॉट ओपन, कोमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट डॉट PHP, और यहाँ पे फिर कोमा लगाएंगे, फिर कोमा लेंगे अंडरस्कोर सेल्फ। कि जब भी हम इसे रिफ़्रेश करें तो ये पोस्ट को ऑटोमेटिकली सबमिट ना करें, क्योंकि अभी हमने न्यू पोस्ट की ही नहीं थी। कंट्रोल एस करेंगे, और अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसे रिफ़्रेश कर लें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो पोस्ट सबमिटेड आता था वो नहीं आएगा। तो अब मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, हमारे इमेज किस जगह पे सेव हुए हैं। हम जाएंगे माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी में जाएंगे,
जैम्प का फोल्डर ओपन करेंगे एचटी डॉक्यूमेंट्स में और प्रॉपर्टी में। ये इमेज आईएमजी के फोल्डर में हमने सेव करवाए थे, तो ये देखें लास्ट में ये हमने 3 से 4 इमेजेस ये हमने अपलोड करवाए थे, तो ये इसमें शो हो रहे हैं। तो अब ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे हम डेटाबेस में डाटा लेके आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने जो एक पोस्ट क्रिएट की थी उस पोस्ट के अंदर हम डाटा को कैसे डेटाबेस से फैच करेंगे।